अस्सलामुअलैकुम सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के मेरे प्यारे पुरजोश और आज़ाद रूह दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके दिलों में ज़िंदगी की वही पुरानी आग रोशन होगी जो आपकी पहचान है। मैं आज आपके लिए सितारों की दुनिया से एक इंतहाई अहम और गहरा पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये हफ्ता जो 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक का है, आपकी ज़िंदगी की किताब में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जो आपके सब्र, आपकी हिकमत और ख़ास तौर पर आपके जज्बाती तवाज़ुन का एक बड़ा इम्तिहान लेगा। इस हफ्ते आसमान पर दो बड़ी और ताकतवर तब्दीलियां वाक़ होने जा रही हैं। 9 नवंबर को ज़हानत और मुवासलात का सियारा अतारत यानी मरकरी अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, और उसके महज 2 दिन बाद 11 नवंबर को आपका अपना हाकिम सियारा किस्मत और वुस्सत का सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जब आपका अपना रूलिंग प्लैनेट और मुवासलात का सियारा दोनों एक साथ उल्टी चाल चलने लगें, तो ये कायनात की तरफ से एक वाज़ेह इशारा होता है कि अब रफ्तार को सुस्त करने और अपने अंदर झांकने का वक्त आ गया है। ये दोनों तब्दीलियां मिलकर एक चैलेंजिंग या बैड पैच सीजन को जाहिर करती हैं, एक ऐसा मौसम जिसमें आपको अपनी फितरी जल्दबाजी और बेफिक्री को एक तरफ रखकर ज़्यादा एहतियात और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। चूंकि आपका अपना हाकिम सियारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड होने वाला है, इसलिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा और मरकज़ी फोकस आपके जज्बाती नज़्म ज़ब्त और आपके करीबी रिश्तों में तवाज़न कायम रखने पर रहेगा। आइए अब इन एहतियाती पहलुओं पर तफसील से बात करते हैं, जहां आपको इस हफ्ते अपनी फितरी दानिशमंदी का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला और सबसे गहरा असर आपकी जज्बाती कमज़ोरी और आपके रिश्तों में मुमकिना बिगाड़ की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। आपका हाकिम सियारा मुश्तरी जब रेट्रोग्रेड होता है, तो यह आपकी फितरी उम्मीद परस्ती, आपके जोशो खरोश और आपकी जज्बाती मजबूती यानी इमोशनल स्टेबिलिटी को बराह रास्त मुतासर करता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका वो फितरी हौसला जो हर मुश्किल में आपको खड़ा रखता है, वो कहीं कम हो गया है। छोटी छोटी बातें जो आमतौर पर आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा चुभ सकती हैं और आप इन पर शदीद रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। आपके अंदर अदम बर्दाश्त में इजाफा हो सकता है और आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे या जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। इस अंदरूनी बेचैनी का सबसे खतरनाक नतीजा ये हो सकता है कि आप अपने प्यारों के साथ ऐसे रवैये का मुजाहरा कर सकते हैं जो आपको अपने से दूर कर दें। आप गुस्से में कोई ऐसी बात कह सकते हैं या कोई ऐसा अमल कर सकते हैं जो आपके करीबी रिश्तों में दरार डाल दें। इसलिए इस पूरे अरसे में किसी भी किस्म के क़ता ताल्लुक़ या जल्दबाजी में ताल्लुक़ात को ख़त्म करने के फ़ैसले से मुकम्मल गुरेज़ करें। अगर कोई गलत फहमी पैदा हो, तो इसे अना का मसला बनाने के बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं अतारत की रेट्रोग्रेशन की, जो आपके जायचे के पहले घर में हो रही है। पहला घर आपकी अपनी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके ताल्लुकात, आपकी शराकतदारी यानी पार्टनरशिप और आपके रोज़गार के मामलात पर असरअंदाज होता है। जब अतारत यहाँ उल्टी चाल चलता है, तो यह आपकी सोच की शफ़ाफ़ियत को धुंधला देता है और आपको जल्दबाजी में फ़ैसले करने पर उकसाता है। इस दौरान किए गए फ़ैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और बाद में पछतावे का बायस बनते हैं। हो सकता है आप किसी नए कारोबारी मंसूबे या किसी नई शराकतदारी के लिए बहुत पुरजोश हों, लेकिन इस वक्त किया गया कोई भी फ़ैसला आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी छोटी सी गलती को भी एक बहुत बड़ा मसला बनाने से गुरेज करना होगा, क्योंकि इस वक्त आपका जहन हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर देखने पर माइल होगा। अतारत की ये पोजीशन आपकी कम्युनिकेशन और गुफ्तगू के अंदाज को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। आप जो आमतौर पर अपनी साफगोई और मजाक के लिए जाने जाते हैं, इस हफ्ते आपका अंदाज़ गुफ्तगू ज़रूरत से ज़्यादा सख्त या तनकीदी हो सकता है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, तो इसे बराह रास्त और तल्ख़ अंदाज में पेश करने के बजाय नरमी और हिकमत से बयान करें। याद रखें, इस हफ्ते आपकी बात करने का अंदाज ही मसाइल को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अल्फाज वही होंगे, लेकिन आपका लहजा और आपका इंतखाब ही ये तय करेगा कि आपका पैगाम मोहब्बत से पहुंचता है या नफ़रत से। माली मामलात और रोज़गार के शोबे में भी ये दोनों रेट्रोग्रेड मिलकर एक सुस्त रवि पैदा कर सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी आमदनी में वक्ती तौर पर कोई रुकावट आ गई है, या जिस तरक्की या बोनस का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। ये वक्त किसी भी नए मंसूबे का आगाज़ करने या कोई बड़ी सरमायाकारी करने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि आप इंतज़ार करें और अपने मौजूदा माली मामलात को मुस्तहकम करें। एक और अहम पहलू जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो कानूनी मामलात और कागज़ी कार्रवाइयों में मुमकिना गलतियाँ हैं।
عطارد کی ریٹروگریشن اکثر پرانے اور بھولے بسرے قانونی کیسز یا تنازعات کو دوبارہ سطح پر لے آتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے دستاویز یعنی ڈاکیومنٹ یا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ پر دستخط کرتے وقت آپ کو مکمل تسلی کر لینی چاہیے۔ ہر شرط کو غور سے پڑھیں اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی ماہر سے مشورہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ خاص طور پر بینکنگ یا کسی بھی قسم کے معاہداتی معاملات میں دھوکہ دہی یا غلط فہمی کا امکان موجود ہے، اس لیے کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے صرف مشکلات اور چیلنجز کا ہی پیغام لایا ہے، لیکن میرے پیارے قوسی دوستوں، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی فطرت میں ہی ہر اندھیرے میں امید کی کرن تلاش کرنا شامل ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی کائنات آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہی۔ سب سے بڑی مثبت خبر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں نہ صرف بگاڑ سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ان میں مزید گہرائی اور پائیداری بھی ممکن ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس دلائے گی۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ عطارد کی یہ ریٹروگریشن بہت کم مدت کی ہے، یعنی تقریباً 25 دن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آسمان پر سورج اور زہرہ کی پوزیشن آپ کو ایک زبردست سہارا فراہم کر رہی ہے۔ ان کی مثبت انرجی آپ کو لیڈرشپ، خود اعتمادی اور اس مشکل دور سے بحالی کی طاقت دے گی۔ جب آپ کو لگے گا کہ آپ ہمت ہار رہے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی جو آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے پر مجبور کرے گی۔ اور وہ تمام سیجیٹیریس افراد جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی محنت سے ثابت کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہیں یہ جان کر اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کی وہ ثابت کامیابیاں برقرار رہیں گی۔ یہ ریٹروگریڈ آپ کی بنیادوں کو نہیں ہلا سکتا، صرف آپ کی موجودہ رفتار کو سست کر سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آزمائش اور خود پر قابو پانے کا وقت ہے۔ اس ہفتے کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو صبر یعنی پیشنس، برداشت یعنی ٹالرنس اور بہترین پلاننگ کے ساتھ کام لیں گے۔ جلد بازی، رشتوں میں دوری پیدا کرنا یا بات چیت میں تلخی کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ صرف 2 ہفتے کی احتیاط کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد حالات دوبارہ بہتر رخ اختیار کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کی زندگی کی گاڑی پھر سے اپنی پوری رفتار سے چل پڑے گی۔ آئندہ ہفتوں میں سورج اور زحل کی مثبت حرکت آپ کے لیے نئی خوشخبریاں اور نئے مواقع لائے گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔